If death strikes before I prove my blood, I swear I will kill the death. यदि मेरे फर्ज की राह में मौत भी रोड़ा बनी तो मैं कसम खाता हूँ मैं मौत को भी मार दूंगा। ये शब्द हैं परमवीर चक्र अवॉर्डेड कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी के, और उनकी ये सोच ही उनके असाधारण व्यक्तित्व को समझने के लिए काफी है। कैप्टन मनोज का जन्म 25 जून 1975 को सीतापुर के रूदा गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम मोहनी पांडे और पिता का नाम गोपी चंद पांडे था। उनके पिता की हसनगंज में एक छोटी सी दुकान थी। कैप्टन मनोज घर के बड़े बेटे थे। उनके पिता का कहना है कि वो अधिकतर अपनी पढ़ाई का खर्चा अपनी स्कॉलरशिप से ही देते थे। शुरुआती कुछ साल गांव में रहने के बाद उन्होंने लखनऊ के यूपी सैनिक स्कूल में दाखिला लिया और उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल स्कूल से 12वीं की पढ़ाई पूरी की। उन्हें गीता पढ़ने और बांसुरी वादन करने में बहुत रुचि थी। बचपन से ही उन्हें बॉक्सिंग और बॉडी बिल्डिंग का भी बहुत शौक था और 1990 में उन्हें एनसीसी के जूनियर डिवीजन का बेस्ट कैडेट भी चुना गया। लखनऊ से 12वीं करने के बाद वो पुणे के एनडीए में सेलेक्ट हुए और एसएसबी इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि वो आर्मी में क्यों जाना चाहते हैं, तो वो बोले कि मुझे परमवीर चक्र जीतना है। ट्रेनिंग खत्म करने के बाद जून 1997 में वो 11 गोरखा राइफल्स की 1st बटालियन में बतौर ऑफिसर कमीशन हुए। उनकी पहली पोस्टिंग सियाचिन ग्लेशियर में हुई, जो करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर है और कई बार तो यहाँ का तापमान -50 डिग्री सेल्सियस -60 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। करीब 1.5 साल सियाचिन में ड्यूटी देने के बाद उनकी बटालियन पुणे लौटी ही थी कि तभी कारगिल में युद्ध छिड़ गया और उनकी यूनिट को कारगिल के बटालिक सेक्टर भेज दिया गया और साथ ही जुबर और खालूबार को फतेह करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई और तभी उन्हें लेफ्टिनेंट से कैप्टन भी बनाया गया। जब यूनिट खालूबार की तरफ बढ़ रही थी तब वो अपनी यूनिट में सबसे आगे ही चल रहे थे और बेधड़क लड़ते हुए उन्होंने दुश्मन के 2 बंकरों को उड़ा दिया। पर इस मुठभेड़ में उन्हें भी कंधे और पैर में गोली लग गई, लेकिन उन्होंने अपना अदम्य साहस दिखाया और आगे बढ़ते हुए 2 और बंकरों को ध्वस्त कर दिया। गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो चुके थे और 2 जुलाई की रात को ही उन्होंने सभी को अलविदा कह दिया। फौज का कहना है कि उनके आखिरी 2 शब्द थे, ना छोड़नू, और इन नेपाली शब्दों का अर्थ होता है किसी को भी मत छोड़ना। देखते ही देखते उनकी प्लाटून ने खालूबार पर फतेह कर लिया था, जो कारगिल युद्ध में भारत के लिए एक बड़ी जीत थी और इस जीत के नायक थे कैप्टन मनोज कुमार पांडे और उनकी इस वीरता के लिए उन्हें हीरो ऑफ बटालिक का नाम मिला। 26 जनवरी सन 2000 को कैप्टन मनोज के सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें हाईएस्ट कैलेंडरी अवार्ड परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनके पिता को राष्ट्रपति जी के द्वारा यह अवार्ड सौंपा गया। हमें गर्व है कि हम ऐसे महान देश में रहते हैं जहां कैप्टन मनोज पांडे जैसे वीरों ने जन्म लिया। भारत देश और ऐसे वीरों को मेरा यानी अभिनेश का सलाम। जय हिंद।